नमस्कार, मैं उपासना आज आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए माँ लक्ष्मी जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। दीपावली एक खुशियों का त्योहार माना गया है। इस दिन माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी आपके घर पे स्थायी निवास करने आती हैं और उनका स्थायी निवास किस तरह के उपायों को करके आप कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। पर सबसे पहले साफ सफाई जो हम बात कर रहे हैं, साफ सफाई का मतलब होता है कि अपने घर से उन नेगेटिव चीजों को निकालना जो आपके घर में काफी टाइम से पड़ी हुई हैं पर यूज नहीं हो रही हैं, जैसे कांच का टूटा हुआ सामान, बर्तन टूटे हुए, जूते चप्पल जो आप नहीं यूज कर रहे हैं, अखबार, पुरानी अखबार, लकड़ी का पुराना सामान, लोहे का पुराना सामान, इन सबको निकाल के आप अपने घर से नेगेटिविटी के साथ साथ अपने घर की साफ सफाई भी करते हैं। दिवाली के दिन साफ सफाई में जब आप करते हैं तो उस दिन आप पोछा लगाते हुए पानी में नमक मिला लें, उससे पूरे घर का पोछा लगाएं और इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से हर कमरे में छिड़काव करें। सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, धार्मिक म्यूजिक घर पर चलाएं और शाम को पूजा, लक्ष्मी पूजन से पहले मंदिर की हर तैयारी पूरी कर लें। पूजा का हर सामान एक तरह से तैयारी करके रखें ताकि मानसिक तौर पर आप माँ लक्ष्मी जी के आगमन की तैयारी को प्रसन्नता पूर्वक कर सकें। इसके लिए आप पूजा स्थल पर अपने घर के जो महत्वपूर्ण पेपर हैं, जैसे फैक्ट्री के, घर के, दुकान के, वो आप लक्ष्मी पूजा में मंदिर में रखें। और अगर आपने धनतेरस पे या लक्ष्मी या दीपावली के दिन आपने सोना खरीदा है तो उसको भी आप पूजा स्थान पर पूजा करते हुए वहां पर रखें। पूजा करने के बाद आप उस सोने को, उस ज्वेलरी को आप साउथ वेस्ट दिशा में कबर्ड में रखें। अब कुछ ऐसे उपाय जिससे स्थायी रूप से आपके घर पर लक्ष्मी जी का निवास बना रहे, इसके लिए आप पानी से भरा हुआ कलश ईस्ट साइड में रखें। ईस्ट साइड में रखने से पानी का जो बाउल रखें या कलश रखें, इसको रखने से आपको नए काम का, नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। और इसके साथ ही जो दूसरा उपाय है, नॉर्थ साइड को कुबेर का स्थान माना जाता है, कुबेर देव का स्थान माना जाता है। इस साइड पर आप शीशे का एक बाउल लेकर उसमें 3 कॉइन को लाल कपड़े में लपेटकर उस बाउल में रख दें। इससे कुबेर देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और इसके साथ और जो और उपाय हैं वो हैं वेस्ट साइड को अपने पैसे को बचाने के लिए, मतलब पैसा अगर आपके पास है और बिना किसी वजह के खर्च होता जा रहा है तो उसको सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उपाय। उसके लिए आप वेस्ट साइड में मिट्टी के गमले में पीले रंग के पौधे लगाएं और उनको वेस्ट साइड पे आप यानी पश्चिम दिशा में उनको स्थापित करें। इससे आपकी जो बेवजह का पैसे का नुकसान है वो रुक जाएगा। और इसके साथ जो और उपाय हैं वो हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड पर आप पैसे को अपने घर पर स्थायी रूप से रखने के लिए पिगी बैंक रखें, यानी गुल्लक रखें, जिसमें आप कॉइन्स और बड़े नोट जो भी आपकी इच्छा हो उसको आप डालकर उस जगह पर आप रख सकते हैं। इससे स्थायी रूप से आपके घर पर
पैसे का आगमन रहेगा। और इसके साथ जो और उपाय हैं वो हैं, दीपावली को शाम को पूजा के समय आप अपनी वाइफ को लाल वस्त्र गिफ्ट करें। इसके साथ ही आप अपनी माँ, बहन, बेटी को भी उपहार दें। ऐसा माना जाता है कि स्त्री को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इनको उपहार स्वरूप आप कुछ भी देंगे तो इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी इनको उपहार दे सकते हैं। इनका आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होगा। और इसके साथ ही इनको मान सम्मान देने से आपको भी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती चली जाएगी। अगर आपकी दुकान सही से नहीं चल रही है तो इसके लिए जो एक सरल सा उपाय है कि आप एक खाली 4 बर्तन लें। उन खाली 4 बर्तन में सबसे पहले बर्तन में आप जौ लें और दूसरे बर्तन में पीली दाल लें और तीसरे बर्तन में सरसों लें और चौथे बर्तन में साबुत धनिया लें। इन चारों बर्तन को आप दुकान के किसी भी कोने में रख दीजिए। ये इन सबको सूखा ही रखना है और अगली दिवाली तक इसको उसी स्थान पे आप रहने दीजिए। अगली दिवाली को आप इस उपाय को रहने दीजिएगा, इसको छेड़िएगा मत। अगली दिवाली को इस सब सामान को आप जल प्रवाह कर दें। और अगर तब भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, आपकी दुकान में ग्राहक आने नहीं शुरू होते हैं, तब अगली दिवाली पर भी सेम यही उपाय आप कीजिए। इस उपाय को करते रहने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको 100% जरूर प्राप्त होगा। और इसके साथ ही आप दीपावली पूजन के बाद घर के हर कमरे में शंख और घंटी बजाएं और दीपावली के दिन सुबह आप तांबे के लोटे में या स्टील के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी मिलाकर पूजा स्थान पर, अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए। शाम के टाइम जब पूजा हो जाए तब आप जो शंख और जो बेल है, जो घंटी है, इसकी ध्वनि के साथ साथ जो जल है हल्दी वाला, उसको आप पीला गेंदे का फूल एक लेकर उसको जल में डुबोकर उसको सब कमरों में उसका छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद उस जल को आप तुलसी के पौधे में या केले के वृक्ष पर चढ़ा दें। इससे भी स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर पर निवास करती हैं। और साथ ही अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप एक दिया जलाएं सरसों के तेल का, उसमें आप बाती रोली की बनाएं। रोली की बाती बनाकर जब दिया जल जाए, वो संपूर्ण हो जाए, तो उस बाती की राख को आप एक पुड़िया में लपेटकर हमेशा के लिए अपनी दुकान, अपने ऑफिस या अपनी फैक्ट्री या जहाँ पर भी आप धन संग्रह करते हैं वहाँ पर रख दीजिए उसको पुड़िया बनाकर। इससे भी माँ लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसके साथ ही जो आप पुड़िया रखेंगे दिवाली के दिन, इसको आपको रोज धूप अगरबत्ती भी देते रहना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण और सरल उपाय है जिससे आपको भगवान राम और माँ लक्ष्मी जी का, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वो है घर पर रामायण को दिवाली के दिन लाकर स्थापित करना। मतलब आप दिवाली के दिन रामायण जहाँ पर मंदिर में रखते हैं वहाँ पर शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद हर रोज आपको सुबह शाम रामायण के पास घी का दीपक सुबह शाम जलाना है। इससे आपको
समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही परिवार में कोई बीमारी नहीं आएगी और आपस में परिवार में प्यार मोहब्बत बना रहेगा। इसके साथ ही और जो बाकी सरल उपाय हैं वो हैं, ये सबसे सरल और सबसे सस्ता उपाय है। अगर आपको आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है तो आप दीपावली के दिन एक नींबू लें, उसे 4 टुकड़ों में काटें और अपने घर के पास जो चौराहा है, क्रॉसिंग है, जहाँ पे 4 दिशाएं निकलती हैं, उस क्रॉसिंग पे खड़े होके चारों तरफ उस नींबू के 4 टुकड़े करके चारों दिशाएं में फेंक दें और अपने इष्ट देवता से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें कि आपको आपकी लाइफ में से सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें। सिर्फ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बोलना है, प्रार्थना करनी है। किसी का बुरा उस समय नहीं सोचना है, किसी के बारे में नेगेटिव थॉट उस समय नहीं लाना है। लक्ष्मी जी की कृपा हुई तो आपका काम जरूर हो जाएगा। अगर बाई चांस आपका काम उस दिन नहीं बनता है तो इस उपाय को आप लगातार उस काम के बनने तक करते रहिएगा। इससे आपका काम 100% आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक तंगी जो है वो दूर होगी। और इसके साथ ही जो बाकी उपाय हैं, एक घर पर नींबू का पेड़ लगाएं। ईस्ट साइड में नींबू का पेड़ लगाना एक अपने आप में वास्तु के हिसाब से एनर्जेटिक और एक पॉजिटिविटी घर में लाने वाला पौधा माना जाता है। ये अपने आप में सारे घर के वास्तु दोष को दूर कर देता है। इसको लगाने से आपके घर पर एक पॉजिटिविटी का माहौल बन जाएगा। इसलिए दिवाली के दिन कोशिश करिए, या तो उस दिन आप लगा लीजिए, या जब भी दिवाली के दिन नहीं तो भैया दूज के दिन आप नींबू का पेड़ शुभ मुहूर्त देखकर उसको अपने घर पर ईस्ट साइड में लगवा लीजिए। इससे घर में पूरे घर का जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। और इसके साथ ही जो बाकी उपाय हैं वो हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती, सॉरी टू से, कि इंसान जब पैदा होता है तो अपना भाग्य लिखवा कर आता है और जब वो मृत्यु मतलब अपना आखिरी टाइम पर होता है, परम पिता परमेश्वर के पास जाता है मृत्यु के समय, तो अपने कर्म जो उसने अपने कर्म किए होते हैं उनका लेखा जोखा लेकर साथ जाता है। ऐसा हर कोई मानता है कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ गए। नहीं, आप जब आए, आप पैदा हुए, तब ईश्वर ने आपको अपने भाग्य जो आपके भाग्य में है उसके साथ आपको जन्म दिया। और जब आप लास्ट परम पिता परमेश्वर के पास गए तब आपके जो कर्म हैं, जो अपने जिंदगी भर में कमाए हैं, जो आपने जिसके साथ जो जैसे कर्म किए उसकी लेखा जोखा आपके साथ जाता है। तो इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए, ताकि किसी की मतलब बद दुआ इन द सेंस कि आपको किसी की आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। और इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि लक्ष्मी जी का स्थायी निवास करने के लिए लक्ष्मी जी को चंचला माना जाता है, यानी ये एक जगह पर टिक कर नहीं, स्थायी रूप से नहीं रहती हैं। तो इनको स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए आपको एक जो उपाय है और वो है कि अगर आप दिवाली जो अमावस्या के दिन मनाई जाती है, अमावस्या के दिन होती है, उस दिन अगर हो सके तो आप शमशान घाट
जहाँ पर लाइट नहीं होती है, अंधेरा होता है, वहाँ पर एक दिया जलाकर आएं। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के आसपास गली मोहल्ला या कहीं पर भी आपको ऐसा कोई स्थान दिखाई देता है जो सुनसान और अंधेरा है, जहाँ पर वहाँ पर एक सरसों के तेल का दिया जलाकर आएं, उसमें लौंग डाल दें। इससे भी माँ लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये काफ़ी सरल और सटीक उपाय है जिसको करके आप माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो बाकी उपाय हैं वो हैं शमशान घाट पर या सुनसान जगह पर दिया जलाते हैं। आपकी जो अभी प्रेजेंट कुंडली है, आपका जो हॉरोस्कोप है, उसमें जो नेगेटिव स्टार हैं जो आपको इस टाइम पे परेशानी दे रहे हैं, उस दिए को जलाने से आपकी जो प्रेजेंट हॉरोस्कोप है उसमें जो स्टार आपको परेशान कर रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगा, उसमें कमी आएगी। इस दिए को जलाने से ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आपको हॉरोस्कोप के द्वारा मिलेगी। और ये एक राहु को भी शांत करने का उपाय है। और इसके साथ ही एक आप दिवाली के दिन खीर बनाएं और जल वाला नारियल लेकर, खीर बनाने के बाद जल वाले नारियल जिसमें पानी होता है उस नारियल को लेकर पूरे घर में घूमें। पूरे हर कमरे में जाने के बाद उस नारियल को आप घर के मेन गेट पर तोड़ दीजिए, मतलब फोड़ दीजिए, उसको तोड़ दीजिए और उस खीर को आप कुत्ते या बिल्ली को खिलाइए। इससे आपका जो केतु है, आपके हॉरोस्कोप में केतु की वजह से जो आपको परेशानी मिल रही है या आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है, उससे निजात मिलेगी, केतु शांत होगा। और इसके साथ ही और जो बाकी उपाय हैं वो हैं, एक आप घर पे अपने आंगन में जो रंगोली बनाते हैं वो, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको राइट साइड पर इस तरह से बनानी है कि उस पर किसी का पैर नहीं पड़े। और जो लक्ष्मी जी के आशीर्वाद प्राप्त करने का जो उपाय है, रंगोली के बीचों बीच एक अखंड दीपक जलाएं और घर के पूजा स्थल में एक अखंड दीपक तो जलाना ही है, इसके साथ ही रंगोली के सेंटर में आप एक अखंड दीपक जलाएं। उसको जैसे पूजा स्थल में जो आपने अखंड दीपक जलाया है वैसे ही रंगोली में जलाकर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों दिए सुबह तक जलते रहें। इससे भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ जो बाकी हैं वो हैं दिवाली के दिन चांदी का सिक्का या कोई भी गुलाबी वस्तु आप गुलाबी कपड़े में लपेटकर पूजा होते टाइम, जब लक्ष्मी जी की पूजा हो रही हो उस टाइम पे माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिए। पूजा होने के बाद उस गुलाबी मतलब किसी भी चीज को या चांदी के सिक्के को आप परमानेंट अपने धन जहाँ पर आप रखते हैं, घर पे, ऑफिस में, दुकान में, जहाँ पर भी आप उसको वहाँ पर परमानेंट स्थापित कर दीजिए और उसको धूप अगरबत्ती भी देते रहिए रहना, ताकि उससे आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा में सुपारी का काफ़ी महत्व माना जाता है। सुपारी को माँ लक्ष्मी जी की पूजा में ब्रह्मदेव, कुबेर देव, इंद्रदेव और वरुण देव का प्रतीक माना जाता है। इसको अगर लक्ष्मी जी की पूजा में सुपारी जी को
की पूजा होने के बाद इनको आप उठाकर अपने धन स्थान पर रख दीजिए। इससे भी माँ लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद स्थायी रूप से प्राप्त होगा। इन सब उपायों को करने के बाद मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में, आप सबकी ज़िंदगी में माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सबको सुख समृद्धि प्राप्त हो। नमस्कार।